और भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से धमकी मिलने को लेकर गैंगस्टर हरी बॉक्सर का बड़ा बयान सामने आया। एक ऑडियो मैसेज जारी कर हरी बॉक्सर ने साफ किया कि पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कोई धमकी नहीं दी गई है। अब सवाल ये कि फिर आखिर पवन सिंह को धमकी किसने दी है? कुछ दिनों पहले भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह को कुछ अज्ञात लोगों से धमकी मिली थी। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताया था। सलमान खान के साथ मंच साझा करने को लेकर धमकी भरी चेतावनी दी गई थी, लेकिन अब इस मामले में एक नया एंगल आ गया है। क्या बात है पवन, क्या आवाज है पवन। भोजपुरी इंडस्ट्री में तो आपने तहलका मचा दिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हरी बॉक्सर ने इस बात को खारिज कर दिया है कि उनकी तरफ से कोई धमकी दी गई थी। हरी बॉक्सर ने साफ कहा कि हमने पवन सिंह को धमकी नहीं दी है, वो जरूर सुरक्षा लेने के लिए ऐसा कर रहे होंगे। राम राम सभी भाइयों को। मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो पवन सिंह नाम का एक कोई व्यक्ति है बिहार का, जो अपने आप को अभिनेता बताता है, उसने हमारे बारे में मीडिया में बोला है और किसी थाने में जाके हमारे खिलाफ एक शिकायत दी है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मुझे किसी व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है। तो भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है, ना हमने कभी इसको कॉल किया है, ना हमारे किसी भाई ने इसको फोन किया, ठीक है। और आप लोगों को पता है, हम तो जो भी काम करते हैं ठोक बजा के करते हैं। जिसको भी फोन करते हैं हमारा नाम बता के बोलते हैं, उसको नाम बता के हमारा हम फोन करते हैं। और ये फेम पाने के चक्कर में और सिक्योरिटी लेने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। ना हमने इसको कभी कॉल किया है, ना हम इसको जानते कौन है क्या है, ठीक है। तो मैं तो सुरक्षा एजेंसियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इसकी गहनता से जांच हो। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आए इस ऑडियो मैसेज में हरी बॉक्सर ने आगे कहा कि हालांकि पवन सिंह हमारे खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, थाने में शिकायत भी दी है, हम जो करते हैं खुलेआम करते हैं। जो सलमान खान के साथ काम करेगा उसे हम धमकी नहीं देंगे, बल्कि AK-47 की गोलियों से भून देंगे। हमने तो पहले भी बोला है कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा हम उसको फोन नहीं करेंगे, हम उसको सीधी AK-47 की गोली उतारेंगे उसके छाती में, ठीक है। और दूसरी बात, हमने जिसको भी फोन किया ठोक बजा के फोन किया, हमारे नाम से फोन किया, हमने ऐसे कोई कॉल नहीं किया इसको, ना कभी इसके पास किया, ना हम इसको जानते हैं। जय श्री राम, जय बलकाली। कुछ दिन पहले से पवन सिंह की मैनेजर को उनके बारे में धमकी भरे संदेश मिल रहे थे। इसके बाद मैनेजर ने पुलिस सुरक्षा की मांग की। कॉल करने वाले शख्स ने मैनेजर से कथित तौर पे कहा कि पवन सिंह को सलमान खान के साथ काम नहीं करना चाहिए या उनके साथ स्क्रीन साझा नहीं करनी चाहिए, वरना उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का नाम इतना बड़ा हो गया है कि छोटे मोटे अपराधी किसी को धमकी देने के लिए या उससे रंगदारी वसूलने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल करते हैं। ये मामला भी कुछ वैसा ही लग रहा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने साफ कर दिया है कि सिंगर पवन सिंह को धमकी उनकी तरफ से नहीं दी गई है। फिलहाल जिन नंबरों से पवन सिंह और उनकी टीम के कुछ सदस्यों को धमकी भरे संदेश मिले थे, उन फोन नंबरों का पता लगाया जा रहा है। लेकिन अब लॉरेंस गैंग की ओर से आई इस सफाई ने शक की सुई दूसरी जगह घुमा दी है। अब सवाल ये है कि अगर पवन सिंह को धमकी लॉरेंस गैंग ने नहीं दी तो फिर किसने दी? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और आतंकी मसूद अजहर का एक ऑडियो सामने आया जिसमें वो रोता हुआ सुनाई दे रहा है। उसने पहली बार माना कि उसने जम्मू की कोट भलवाल जेल से भागने की कोशिश की थी, भागने के लिए सुरंग बनाई थी, लेकिन उससे पहले ही साजिश का भंडाफोड़ हो गया। क्या कह रहा है और कैसे रो रहा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। जिंदगी में कभी गाली नहीं सुनी थी, मेरी आंखों से आंसू आ गए गाली की वजह से, मैंने जब्त किए। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का मुखिया मौलाना मसूद अजहर ने जम्मू की कोट भलवाल जेल को लेकर बड़ा खुलासा किया।
जम्मू जेल को याद कर ये आतंक का आका कांप उठा। मसूद अजहर ने सुनाया भागने की कोशिश का किस्सा। जम्मू की कोट भलवाल जेल से भागने की कोशिश की थी और इसके लिए उसने सुरंग भी खोदी थी। हालांकि आखिरी दिन भागने से पहले वो पकड़ा गया। पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई पुलिस टीम के द्वारा, तो उसमें ये टनल पाई गई, ये डिगिंग इंस्ट्रूमेंट पाया गया और फिर जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पुलिस ने इनका इलाज करना होता है वो फिर हमने किया और उसमें इसका रोना बनता है। मेरे ख्याल जो इसको ट्रीटमेंट मिला या इसके बाकी साथियों को। मसूद अजहर ने खुलासा किया कि जेल से भागने के लिए उसने औजार मंगवाए और सुरंग बनवाई। बस आखिरी दिन जब भागने वाला था तब पकड़ा गया। वो इस दौरान जम्मू की कोट भलवाल जेल को याद कर डरा हुआ भी दिखा। मुझे अल्लाह की नुसरत का एक वाकया याद आ गया। जब कोट भलवाल जेल में हमने सुरंग खोदी थी, वो सुरंग आखिरी दिन पकड़ी गई। हमें पकड़ के ले गए, सब साथियों को मारना शुरू किया। लोहे की सलाखों से पीटते थे। मुंह से खून था, नाक से खून था, सर से खून था, टांगे सियाह हो चुकी थी। साथियों के आजाद जिस्म के इस तरह सूज गए थे जिस तरह डबल रोटियां होती हैं। मार मार के फेंक दिया, जंजीरें बांध दी, पेशाब करने पे पाबंदी, खाना खाने पे पाबंदी। उस हालत में साथी सजदों में गिरे अल्लाह से दुआएं कर रहे थे। जैश के चीफ को अब तक जेल अधिकारियों का खौफ है। उसने बताया कि पकड़े जाने के बाद हमें इतना पीटा गया कि पूरा शरीर सूज गया था। मेरे साथियों के जिस्म डबल रोटियों की तरह सूज गए थे। खाने से लेकर पेशाब करने तक की पाबंदी लगा दी गई थी। उसने बताया कि क्यों उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं इस समय कोट भलवाल सेंट्रल जेल के बाहर खड़ा हूं। इस जेल को याद कर आज भी जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर कांपने लगता है। 1994 से लेकर 1999 तक इसी जेल में मसूद अजहर बंद था। मसूद अजहर के भाषण का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है जिसमें वो उस पल को याद करता है जब वो सुरंग से भागने की फिराक में थे और अधिकारियों को पता लग गया और उसके बाद उसका जो हश्र हुआ उसको याद कर वो फूट फूट कर रोता है। अगले दिन पूछताछ शुरू हो गई कि सुरंग कैसे खोदी थी, आलात कहां से आए थे। मुझे उठाकर ले गए। जिस अफसर के पास मेरा इंटेरोगेशन था, बड़ा जालिम, मेरी जंजीर पकड़ के हिलाता, कभी माँ की गाली देता, कभी बहन की गाली देता। मैंने जिंदगी में कभी गाली नहीं सुनी थी। मेरी आंखों से आंसू आ गए गाली की वजह से। मैंने जब्त किए कि काफिर कहीं रोता हुआ ना देख ले। आतंकी मसूद अजहर जम्मू जेल को याद कर कांप उठा था। सामने आई इस ऑडियो में उसके रोने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। एक कश्मीरी नौजवान मेरे पास आया, मुझे कहता है, मौलाना क्यों रोते हो। मैंने कहा, यार वो डंडे मार ले तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, जंजीरें मार ले तो बर्दाश्त कर लूंगा, ये माँ बहन की गाली हमारी समझ में नहीं आती। हम तो, हमारी नजरों में तो माँ का एक तकद्दुस है, हमारी नजर में तो बहन फरिश्तों जैसा तकद्दुस रखती। वो जोश में आ गया, मुझे कहने लगा, मौलाना आपको तो सिर्फ गाली मिली, हमारी माँ बहनों के साथ तो ये सब कुछ किया जा चुका। मेरे दिल से एक आह निकली। फिर मुझे उसने जोर से कहा, आप क्यों डरते हो, अल्लाह आपके साथ है। जब उसने ये कहा मेरे दिल से गम दूर हो गया। आपको ये भी बता दें कि मसूद अजहर है कौन। मसूद अजहर पाकिस्तान का कुख्यात आतंकी है और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना है। पढ़ाई के बाद वह आतंकी संगठन हरकत उल अंसार से जुड़ा और अफगानिस्तान में सोवियत सेना के खिलाफ जंग में शामिल रहा। दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक के बाद भारत सरकार ने बंधकों की रिहाई के बदले मसूद अजहर को छोड़ दिया था। रिहा होता ही उसने जैश ए मोहम्मद की स्थापना की। इसके बाद भारत में कई बड़े आतंकी हमलों में उसका नाम सामने आया। आज वह भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी माना जाता है। आतंक के इस साका को जम्मू की कोट भलवाल जेल का किस्सा अच्छे से याद है और वह आज भी उसे याद कर कांप उठा। सामने आई इस ऑडियो में उसका रोना भी साफ सुनाई दे रहा है। खाना खाने पे पाबंदी। उस हालत में साथी सजदों में गिरे अल्लाह से दुआएं कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट NDTV इंडिया।